हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रूथ 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है, और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है और सभी जेंडर की ये रीडिंग है, ठीक है। कोई भी जेंडर इसे देख सकते हैं, कोई भी राशि के लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे राशि मैटर नहीं करता। तो क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो 100% रेजोनेट नहीं हो सकता है। तो खुले मन से आप जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए और जितना रेजोनेट ना हो उतना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप इस वक्त अपनी पर्सन की हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिए। अपने जो आपके पर्सन के साथ गुड टाइम स्पेंड किए थे उसको याद कीजिए। डिवाइन को आप थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड बोलिए, ठीक है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, हमने भी प्रे कर लिया है। वाओ, वंडरफुल। ओहो, ये यहाँ पे देखिए, पहले जो सिंबल आया है वो है बटरफ्लाईज और यहाँ पे जो सिंबल आया हुआ है वो है बटरफ्लाईज, और ये जो सिंबल है ये है चक्रा, ठीक है। वाओ, बहुत ज्यादा कॉइन। यहाँ पे पेंटिकल्स आ रही हैं गाइस, बहुत ज्यादा एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। देखो, आज की रात आपके पर्सन आपको याद करेंगे और करते करते एक डिसीजन भी लेंगे जो आपकी हक में होगा, ठीक है। इतने दिन वो जिस लोगों के लिए आपको तकलीफ दिया है, जो तकलीफें अपने सही हैं उनकी फैमिली के लिए या तो फिर थर्ड पार्टी के लिए, जो कुछ भी हो, अब उनको समझ में आ गई है और उन्होंने एक डिसीजन ली है। वो आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको छोड़ेंगे तो नहीं। कोई भी सिचुएशन वो डट कर उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विष्णु जी के सिंबल आया हुआ है, लव सिंबल आया हुआ है, बहुत ज्यादा पेंटिकल्स आए हुए हैं। एंजल के सिंबल हैं। कितना आप समझ पा रहे हो मुझको नहीं पता। बटरफ्लाईज पहले आई हैं, बटरफ्लाईज इसके बाद आई हैं फ्लावर्स, कॉइन, और जो नारायण के हाथों में जो होती है ना चक्रा, उसके सिंबल। सन आई है, मून है, तो यहाँ पे ना कोई कोई ट्विन फ्लेम भी है, सनशाइन और मूनशाइन भी आई हुई है। आप आज के दिन आपके पर्सन ऐसा डिटरमाइंड हुई है कि जो कुछ भी हो जाए आपके साथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो वापस से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी ऐसी अब हो गई है मन में, इस रिश्ते से आपको ना विश्वास और भरोसा उठ गई है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है आपको पास्ट में। उनकी फैमिली के लिए हो, उनके अपनों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आपको तकलीफ दिया है, ठीक है। हर वक्त आपको ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला है उन्होंने। आपके पर्सन चाहते थे आप भी उनके साथ रहो और थर्ड पार्टी भी रहे, लेकिन ये आपको मंजूर नहीं था। आप ऐसा नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो। आप एक इस रिश्ते की एक नाम देना चाहते थे, ठीक है। आप
इस रिश्ते को एक नाम देना आप चाहते थे, बेनामी रिश्ते आप नहीं चाहते। लेकिन आपके पर्सन की भी मजबूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो, किसी को नहीं छोड़ना। आपको भी चाहिए, थर्ड पार्टी को भी चाहिए। थर्ड पार्टी को इसीलिए चाहिए कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा एक स्टबर्न जिद्दी किस्म की है, और उनके साथ उनकी जो कुछ भी है, ठीक है, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को इस वक्त छोड़ा है और या तो फिर कोई भी डिसीजन लेंगे तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। इसीलिए भी वो नहीं चाहते, और बैलेंस करके चलना चाहते थे, लेकिन बैलेंस हो नहीं पाई। देखिए आपके पर्सन के ऊपर बर्डन भी बहुत ज्यादा है, उनकी फैमिली की बहुत ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, तो वो भी कहना चाहते हैं आपको कि मेरी मजबूरियों को समझो। आप जो कि आप बातें करना छोड़ दिए हो ना, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उनको ऐसा मानना है कि तुम मेरी मजबूरियों को समझो, तुम मेरे साथ बातें करो, क्यों नहीं तुम अभी मुझसे बातें नहीं करती पहले की तरह, ठीक है। तो वो चाहते हैं आपके साथ एटलीस्ट उनकी कनेक्शन रहे, दोस्ती रहे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई ब्लैक मैजिक भी हुआ है उनके ऊपर, साफ साफ मैं दिख पा रही हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल से ब्लैक वक्स गिर रही है, तो ये संभव है। देखिए सडनली मैं जब ब्लैक मैजिक की बात की, कैंडल फ्लेम कैसे लो हो गई, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज की एकदम 110% यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज है, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज की यहाँ पे कोई ना कोई आपके पर्सन के ऊपर ये ब्लैक एनर्जीज की असर है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके लिए ना उनकी मन में बहुत ज्यादा इज्जत है, प्यार है। आप ऐसा आपकी इस वक्त लगता है कि मेरी आत्मसम्मान जो है ये पहले है, तुम बाद में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाए, बहुत ज्यादा बहुत कुछ की इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के प्यार के लिए आपने बहुत ज्यादा उनको मिन्नत की, लेकिन अभी आप उनको उनके हाल पर छोड़ दिए हो। देखिए कैंडल फ्लेम कैसे धीमा हो गया है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, 110% है, लेकिन ये सब करके किसी को पाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू प्यार, देखिए जब मैं आपकी बात करती हूँ कैंडल फ्लेम कितनी ऊंचाई तक जाता है, ब्राइट हो जाती है, ठीक है ना। तो आपके प्यार की, आपके पर्सन की प्यार आप हो, जिंदगी आप हो, खुशी आप हो। वो थर्ड पार्टी जो है जिसके बीच आपके पर्सन फंस गई हैं, वो सिर्फ ड्यूटी है, ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर ड्यूटी नहीं निभाए तो उनका हाल बुरा हाल कर देगी थर्ड पार्टी, ऐसा है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको आपके पर्सन, लेकिन इस वक्त उनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है। देखिए कितना सारा ब्लैक वर्क्स गिरे हैं इस वक्त यहाँ पे, कैंडल फ्लेम को देखने में ही बनता है। जब मैं ब्लैक मैजिक की बातें कर रही हूँ तब ये कैंडल बुझ जा रही है, ठीक है, लो हो जा रही है इसकी फ्लेम, लेकिन आपके पर्सन आपको भूले नहीं है, और उनकी जो अभी दुख है ना वो है आप क्यों उनके साथ अभी बातें नहीं करते हो। वो चाहते हैं आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहो ना रहो, लेकिन कांटेक्ट में जरूर रहो, ठीक है, क्योंकि वो ये जो पेन है ना वो सह नहीं पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी का जो ट्रू फेस है उनको दिख रहा है। अभी उनकी लाइफ में कर्मा चलेगी, उनके लाइफ में जो ब्लैक नाइट सोल होगी, ठीक है, टावर मोमेंट आएगी। फिर आपके पर्सन जिन लोगों को अपना समझते थे, जिनके लिए वो कॉम्प्रोमाइज किया था, आपके प्यार को भी कॉम्प्रोमाइज किया था, उनकी ट्रू फेस उनको दिखेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन नई तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक टाइम स्पेंड करें, बैठे आपके साथ बातें करें, ठीक है, आपसे माफी मांगे और आप फिर से उनकी लाइफ में आ जाओ। कितना सारा ब्लैक एनर्जीज देखिए यहाँ पे 110% मैं कह सकती हूँ आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, और ये थर्ड पार्टी ने किया है। उनको बना के रखने के लिए, कहते ना हम उनकी गुलाम बनाने के लिए ये सब क्या है, उनकी हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी।
और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है उनको इस वक्त, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से आपको आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिजिकल मैनिफेस्ट कर रही हैं, मेंटल मैनिफेस्ट कर रही हैं, और आपके पर्सन ये भी कह रही हैं कि हम दोनों जो हैं एक ही सोल है। उनको पहले ये सब विश्वास नहीं होता था, पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब उनको पता चला है कि आप दोनों एक ही सोल हो, एक ही सोल के दो हिस्से हो। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट है और कुछ ही लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है। तो मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सोलमेट भी जो होते हैं ना हमारे पास्ट लाइफ से होते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन सोलमेट के साथ हमारे पास्ट लाइफ से होता है, इसीलिए हमें इस लाइफ में वो मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्यारी एक कनेक्शन है आपके साथ, ये आपके पर्सन ये उनको समझ में आया है। ठीक है, 24 आवर्स आप रहते हो उनकी माइंड में, दिमाग में। वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ट्राई किया है उन्होंने, लेकिन वो भी अब चाहते हैं आप जहाँ रहो सुखी रहो, अच्छे रहो। ठीक है, लेकिन वो ऐसा भी है, वो आपको ना और किसी की हो जाओ आप, ये भी वो सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लव सिंबल है, यहाँ पे अबंडेंस भी है। जो हमारी जो विष्णु जी है उनकी चक्रा की सिंबल भी है। जो चक्रा की जो सिंबल है वो क्या दिखाता है, जो नेगेटिविटी है उसको काटना। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी तो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। नेगेटिव एनर्जी से अगर सब कुछ किया जा सकता ना तो सब कुछ हो जाता। यहाँ पे गरीब नहीं रहते, यहाँ पे सभी सुखी रहते, ये ब्लैक एनर्जीज डाल के। ठीक है ना, टोना टुटका करके अगर सब कुछ हो जाता तो मेहनत ही नहीं करना पड़ता। तो ये सब कुछ कट जाएंगे, लेकिन आपकी पर्सन बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ फिजिकल यूनियन हो, मेंटल यूनियन हो आपके साथ। उन्होंने जितना अच्छा वक्त बिताया ना पहले, उनको सब कुछ याद आ रहे हैं अभी। और किसी के साथ ना ऐसा उन्होंने फील नहीं किया है, किसी के साथ नहीं। अभी उनको पता चल रहा है कि आप उनके लिए क्या हो। अभी हम रखते हैं ये, फिर कट से देखते हैं। तो आपकी पर्सन ना अभी समझ रहे हैं आप उनके लिए क्या हो। आप उनकी जिंदगी हो ऐसा उनको अभी लग रहा है। पहले उतना उन्होंने समझा नहीं इस रिश्ते को। आप उनकी हर इमोशंस को समझते थे, उनकी गुस्सा, उनकी जो है कब उनकी मूड ऑफ है, उनकी मूड को समझ के आप चलते थे। अभी उनकी मूड को कोई पूछता भी नहीं। आप पहले उनको उनकी मूड के हिसाब से चलते थे। ठीक है ना, अब एक मैसेज भी करते तो बहुत सोच समझ के। अभी थर्ड पार्टी तो उनकी मूड को समझने की कोशिश तो दूर, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आना चाहते हैं और आएंगे भी। यहाँ पे है 7 ऑफ वंड्स। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना अभी उनको पता चलेगा क्या सही क्या गलत सब कुछ। अभी उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो आपके साथ किए हैं उसके लिए उनको सजा मिलेगी, यूनिवर्स उसको सजा देगी। हम जो कुछ करते हैं ना इस यूनिवर्स हमको वही लौटाता है, यही नियम है। देखिए मैंने कहा ना टावर मोमेंट, तो आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आई थी, या तो फिर आई है या तो फिर आई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इंसान अपनी लाइफ में इस बात। और फिर आपको अभी उनको समझ में आ रही है
यहाँ पे है सन, तो टावर के बाद सन, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है। और ऐसा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक साथ हो, पूरे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। देखिए एट ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई उनको ट्रैप करके रखा हुआ है, उनकी हाथ पैर बांध दिया हो, उनकी आंखें बांध दी हो, उनकी पैरों तले कांटे बिछा दी हो। ऐसा लगता है उनको कि वो छूट कर भी छूट नहीं सकते। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी उनको ऐसे एक चंगुल में वो फंस गया है, क्योंकि उनको छोड़े भी तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग जाएगा, लीगल इश्यूज आ जाएंगी, उनकी फाइनेंशियल, उनकी मेंटल हालत बिगड़ जाएगी, ठीक है, तो उनकी सोशल स्टेटस खराब होगी। और बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। और इसीलिए आप यहाँ पे घर में और आपको रस्सी से बांध दिया है ऐसा नहीं, लेकिन इसकी फीलिंग्स ऐसा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसा है, उनको उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ट्रैप करके रखा हो, जैसा कि एक पंछी को पिंजरे में कैद कर लिया हो, ठीक है, उनके हाथ पैर बांध दिया है, उनको दिख भी नहीं रहा है कुछ, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हुए भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा हालत है उनकी। देखिए लवर्स है, तो आप दोनों ना सोलमेट हो या तो फिर ट्विन फ्लेम हो। देखिए टू ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे दो रास्ते पे आपके पर्सन फंस गए हैं, कौन सा रास्ता अपना है और कौन सा नहीं। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ आएंगे और उन्होंने वो अपनी फाइनेंस के ऊपर अभी ध्यान भी दे रहे हैं, और उनको ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी मिलने वाला है, उनकी फादर की या तो फिर उनकी ग्रैंडफादर की कोई प्रॉपर्टी उनको मिलने वाला है, और वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है अपने लाइफ में। लेकिन मैंने कहा ना, ये उनकी जो अभी जो उनकी कंडीशन है, ये है उनकी कंडीशन, ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है उनमें, ठीक है। और टू ऑफ सोर्ड्स की क्या करे क्या ना करे, देखिए टू ऑफ सोर्ड्स भी दिख नहीं रहा है उनको कौन सा रास्ता अपनाए। देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना एक के बाद एक कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे वो अपनी फाइनेंस को स्टेबल करने की तो कोशिश कर रहा है। देखिए अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ के डिसीजन ले आपके साथ आने के लिए, तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जब थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे तब उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन आएगी, ठीक है, फाइनेंशियली और मेंटली स्पिरिचुअली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर आएगी। यहाँ पे देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स, तो वो ना बहुत ज्यादा घायल है अभी, उनके दिल टूटा हुआ है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक के बाद एक सॉर्ड्स उनके ऊपर, उनकी फैमिली की पूरा बर्डन है, पूरा सारा बर्डन उनके ऊपर है, फाइनेंस को भी उसको फाइनेंस को भी उनको ही संभालना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। और यह जो थर्ड पार्टी है उनको भी मना कर चलनी पड़ती है आपके पर्सन को, वो जो कहते हैं उनको सुनना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा फाइटिंग शुरू हो जाती है उनके साथ। देखिए यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना वो फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो रही है अभी, आपके करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, इस बार बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को हर वक्त नीड रहती है, ठीक है, उनकी जो विशेष है सब कुछ फुलफिल करना पड़ता है, उनकी नीड। और मैंने कहा अभी कहा अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उनके ऊपर बर्डन होगा, तो इसीलिए भी वो और भी ज्यादा काम कर रहे हैं। देखिए जो जैसा कर्म करता है ना उसकी फल वैसा ही मिलता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने इस डिसीजन ली थी ना, अभी वो लोग तो उनको हेल्प नहीं करेगा। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन यहाँ पे है नाइट ऑफ वंस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और लास्ट में है टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये है बॉटम ऑफ द डेक। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ज्यादा एक हैप्पी फैमिली को दिखाता है, जहाँ पर पेट है, जहाँ पर आप दोनों हो, यहाँ पे एक बुजुर्ग लोग भी हैं, तो ऐसा एक फैमिली जो फाइनेंशियली मेंटली सब कुछ सब हैसियत से बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है। तो इस रिश्ते की हैप्पी एंडिंग होगी,
आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे और आप दोनों की बहुत एक अच्छी सुखी फैमिली होगी। इसके लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा ट्राई भी कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो आपके साथ मिलने के लिए वो बोलेंगे। देखिए डॉट टू रोमांस, तो यहाँ पे रोमांस आएगी, आप दोनों की लाइफ में रोमांस आएगी। फिर से आपके पर्सन आपके तरफ मूव करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली। देखिए सन, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई इस कार्ड से। तो सन ऐसा कार्ड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जरूर और जरूर उजाला होगी, अंधेरा कट जाएंगी। देखिए एंजाइटी, अभी आपके पर्सन थोड़ा सा एंजाइटी में है, लेकिन वो डिसीजन लेंगे। देखिए मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैंने कहा ना आपके पर्सन हार्ट लेकर बैठे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फर्स्ट चक्र अर्केंजल माइकल, तो फर्स्ट चक्र जो होता है रूट चक्र, उसके ऊपर काम करना चाहिए, फिर आपकी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। और जर्नी, आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो जर्नी करके आपकी तरफ आएंगे। तो ये थी मेरी कैंडल बॉक्स रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय।